हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। तो आज है 15 जून और 15 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया था? गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया था? ठीक है, तो आपको जितने भी यहाँ पर करंट अफेयर्स दिए जाएंगे उसमें आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, और ऑप्शन नंबर बी है पेंडुलम क्लॉक, और ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोस्कोप, तथा ऑप्शन नंबर डी है थर्मामीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम स्टॉप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी थर्मामीटर, यानी गैलीलियो ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है, कोविड-19 प्रभावित रोगियों के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिक पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड BEEP का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी है हरसिमरत कौर बादल, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कोविड-19 प्रभावित रोगियों के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिक पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड BEEP का शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 6 जून, ऑप्शन नंबर बी है 9 जून, और ऑप्शन नंबर सी है 7 जून, तथा ऑप्शन नंबर डी है 8 जून। तो चलिए यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये टाइम्स अप। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 9 जून। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाज समिति ने 2020 विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को किस वर्ष तक स्थगित करने का निर्णय लिया? विश्व तीरंदाजी समिति ने 2020 विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को किस वर्ष तक स्थगित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर ए है 2021, ऑप्शन नंबर बी है 2023, तथा ऑप्शन नंबर सी है 2024, और ऑप्शन नंबर डी है 2022। तो आपका इस क्वेश्चन का 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 2022, यानी विश्व तीरंदाजी समिति ने 2020 विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को किस वर्ष, तो 2022 वर्ष तक स्थगित करने का निर्णय लिया। तो यह 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, किस दशक में पहला सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट प्रदर्शित किया गया था? किस दशक में पहला सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट प्रदर्शित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1950 के दशक, ऑप्शन नंबर बी है 1960 के दशक, और ऑप्शन नंबर सी है 1970 के दशक, तथा ऑप्शन नंबर डी है 1980 के दशक। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का 10 सेकेंड का टाइम जो है वह स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो
तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1950 के दशक। तो 1950 के दशक में पहला सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट प्रदर्शित किया गया था। हम लोग अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6 जो अगला क्वेश्चन है वह है, किस संस्थान ने नैनो टेक्नोलॉजी सहायता प्राप्त सूत्रीकरण के साथ अनन्य जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित की? तो ऑप्शन नंबर ए है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत। और ऑप्शन नंबर डी है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन संस्थान। ठीक है, तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम जो है वह स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर याद लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत, यानी रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत ने नैनो टेक्नोलॉजी सहायता प्राप्त सूत्रीकरण के साथ अनन्य जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित की। तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन यानी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, 9 जून को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण 39 में से किस कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए है के.एम. चैतन्य। ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवा सर्जा। और ऑप्शन नंबर सी है चिरंजीवी सर्जा तथा ऑप्शन नंबर डी है विजय किरण। ठीक है, तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का 10 सेकंड का टाइम है, स्टार्ट होता है। आप इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिरंजीवी सर्जा। 9 जून को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण 39 में से चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8 है, जे डनलप ने क्या आविष्कार किया था? जे डनलप ने क्या आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है वायवीय रबर टायर। ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमोबाइल पहिया रिम तथा ऑप्शन नंबर सी है रबड़ के जूते। और ऑप्शन नंबर डी है मॉडल हवाई जहाज। ठीक है, तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का टाइम यहाँ पे स्टार्ट होता है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायवीय रबर टायर, यानी जे डनलप ने वायवीय रबर टायर का आविष्कार किया। अब हम लोग अगले 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 जून को वारशिप बिल्डर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा वितरित भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ICGS अमेय आमोद। ऑप्शन नंबर बी है ICGS कनकलता बरुआ। और ऑप्शन नंबर सी है ICGS अशोक। और ऑप्शन नंबर डी है ICGS अतुल्य। तो आपका क्वेश्चन का आपका 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ICGS कनकलता बरुआ, यानी 9 जून को वर्शिप बिल्डर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा वितरित भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स का नाम क्या है? तो ICGS कनकलता बरुआ है। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन से राज्य सरकार 1912 में कांताकाबी लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखी गई कविता वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? कौन सी राज्य सरकार 1912 में कांताकाबी लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखी गई कविता वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा तथा ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल।
ठीक है, तो आपका 10 सेकंड के यहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। यानी उड़ीसा राज्य सरकार ने 1912 में कांता काव्य लक्ष्मी कांता महापात्र द्वारा लिखी गई कविता वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की? ऑप्शन नंबर ए है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन और ऑप्शन नंबर डी है मैरी कुरिए। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की? तो हम लोग यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम यहाँ पे स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैरी कुरिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 8 जून को भारत के किस राज्य के बागान के तेल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के कुएं में भारी आग लग गई? 8 जून को भारत के किस राज्य के बागान के तेल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के कुएं में भारी आग लग गई? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम और ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम तथा ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। यानी 8 जून को भारत के असम राज्य के बागान के तेल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के कुएं में भारी आग लग गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के 2019 से 2020 के लिए द्वितीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा तथा ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यानी बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के 2019 से 2020 के लिए द्वितीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ तारका पेंटेड कब कराया गया था? बर्फ तारका पेंटेड कब कराया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1874, ऑप्शन नंबर बी है 1840 और ऑप्शन नंबर सी है 1895 तथा ऑप्शन नंबर डी है 1900। तो आपका 10 सेकंड का टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1874, बर्फ तारका पेंटेड 1874 में कराया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भविष्यवाणी की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 21 में कितना प्रतिशत कम हो जाएगी और जीडीपी का 1.2% मूल्य के राजकोषीय प्रोत्साहन महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शंस देख ले। तो ऑप्शन नंबर ए है 2% और ऑप्शन नंबर बी है 5% और ऑप्शन नंबर सी है 4% और ऑप्शन नंबर डी है 3%। हम लोग क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भविष्यवाणी की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 21 में कितना प्रतिशत कम हो जाएगी और जीडीपी का 1.2% मूल्य के राजकोषीय प्रोत्साहन महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्त नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर 3 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 5%। यानी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भविष्यवाणी जो की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 21 में 5% कम हो जाएगी, ठीक है, और जीडीपी का 1.2% मूल्य के राजकोषीय प्रोत्साहन महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्त नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की और शहरी स्थानीय निकायों को 300 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, तथा ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। देखिए क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की और शहरी स्थानीय निकायों को 300 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की और शहरी स्थानीय निकायों को 300 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कैलटेक सिस्मोलॉजिस्ट का क्या नाम है जिसने भूकंप के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने का आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स रिक्टर, ऑप्शन नंबर बी है हिराम वाकर और ऑप्शन नंबर सी है गाइजप मेरिकॉल और ऑप्शन नंबर डी है जोशुआ रंबल। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कैलटेक सिस्मोलॉजिस्ट का क्या नाम है जिसने भूकंप के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने का आविष्कार किया? तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जोशुआ रंबल। यानी कैलटेक सिस्मोलॉजिस्ट का नाम है जोशुआ रंबल, जिसने भूकंप के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने का आविष्कार किया, ठीक है। अब हम लोग अगले 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 9 जून तक कितने देशों को कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है? 9 जून तक कितने देशों को कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 7 और ऑप्शन नंबर सी है 9 तथा ऑप्शन नंबर डी है 12, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9, यानी 9 जून तक 9 देशों को कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है। अब हम लोग अगले 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने मौसम, वर्षा, बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया? किस राज्य ने मौसम, वर्षा, बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा तथा ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में बी कर्नाटक, यानी कर्नाटक राज्य ने मौसम, वर्षा, बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी की अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? यानी 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन नंबर सी है भारत और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस।
तो आपका यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन का 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत। क्वेश्चन था कि 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? तो वह आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने कहा कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य और गिरावट से बचता है तो 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी तेज होने की संभावना है? तो ऑप्शन नंबर ए है 9.5%, ऑप्शन नंबर बी है 5.5%, तथा ऑप्शन नंबर सी है 6.5% और ऑप्शन नंबर डी है 7.5%। क्वेश्चंस एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 21 नंबर है कि फिच रेटिंग्स ने कहा कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य में और गिरावट से बचाता है तो 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी तेज होने की संभावना है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए गए हैं। चलिए 10 सेकंड का टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9.5%। यानी फिच रेटिंग्स ने कहा कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य में और गिरावट से बचता है तो 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.5% तेज होने की संभावना है। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में धन्यवाद माँ नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? और तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, तथा ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका 10 सेकंड का टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश ने अपने सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में धन्यवाद माँ नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, इस राजनेता विद्वान आविष्कारक और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारंभिक राष्ट्रपतियों में से एक ने कुंडा कुर्सी, गोलाकार सुडियाल, मोल्डबोर्ड, हल और साइबर पहिया का आविष्कार किया? तो ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, तथा ऑप्शन नंबर सी है जॉन एडम्स और ऑप्शन नंबर डी है थॉमस जेफरसन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी थॉमस जेफरसन। यानी थॉमस जेफरसन राजनेता विद्वान आविष्कारक और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारंभिक राष्ट्रपतियों में से एक ने कुंडा कुर्सी, गोलाकार सुडियाल, मोल्डबोर्ड, हल और साइबर पहिया का आविष्कार किया। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 24 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान के एक वैज्ञानिक ने KOI 45604 नामक एक नए ग्रह की खोज की है और इसके मेजबान तारे को केपलर -160 कहा जाता है, जो हमारे अपने ग्रह और सूर्य की दर्पण छवि है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकन स्कूल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च, तथा ऑप्शन नंबर बी है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च और ऑप्शन नंबर सी है जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है सैद्धांतिक भौतिकी के लिए नॉर्डिक संस्थान। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में बी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च। तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च के एक वैज्ञानिक ने KOI 45604 नामक एक नए ग्रह की खोज की है और इसके मेजबान तारे को केपलर-160 कहा जाता है, जो हमारे अपने ग्रह और सूर्य की दर्पण छवि है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिक ने एक मैग्नेटेक्लोरिक पदार्थ विकसित किया है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो किस ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस संस्थान के वैज्ञानिक ने एक मैग्नेटेक्लोरिक पदार्थ विकसित किया है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जा सकता है। ऑप्शन में ए है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन में बी है पाउडर धातु कर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन में सी है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिक साइंसेज एंड रिसर्च तथा ऑप्शन नंबर डी है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। तो आपका 10 सेकंड का टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में बी, पाउडर धातु क्रम और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। तो क्वेश्चन था कि किस संस्थान के वैज्ञानिक ने एक मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जा सकता है। तो आंसर है हमारा पाउडर धातु क्रम और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने क्या आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने क्या आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए है ड्राइविंग बेल। ऑप्शन नंबर बी है स्टीमर। ऑप्शन नंबर सी है गर्म हवा का गुब्बारा तथा ऑप्शन नंबर डी है रोटरी स्टीम इंजन। तो आपका 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टोरी स्टीम इंजन। तो जेम्स वाट ने स्टोरी स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 27 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नासा को उनकी सेवा के लिए एक गैर सरकारी व्यक्ति नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक के लिए नासा के सर्वोच्च रूप से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है दिलीप सिंह सौंड और ऑप्शन नंबर बी है संजय गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी है रंजीत कुमार तथा ऑप्शन नंबर डी है गोविंद बेहरी। तो अब हम लोग यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। चलिए टाइप्स अप होता है। हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में सी रंजीत कुमार। नासा को उनकी सेवा के लिए एक गैर सरकारी व्यक्ति नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक के लिए नासा के सर्वोच्च रूप से सम्मानित किया गया है, वो है रंजीत कुमार। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 28 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो प्लेटफार्मों में 1.16% हिस्सेदारी के लिए अबू धाबी स्थित संप्रभु धन निधि ने 5,68,350 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ऑप्शन नंबर ए है सरफ। ऑप्शन नंबर बी है जुमेरिया। ऑप्शन नंबर सी है एडिया और ऑप्शन नंबर डी है चालहाउ। ठीक है। तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एडिया ADIA। ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारा ADIA। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो प्लेटफार्मों में 1.16% हिस्सेदारी के लिए अबू धाबी स्थित संप्रभु धन निधि ने 5,68,350 करोड़ रुपये का निवेश किया है। तो इसका आंसर है हमारा ADIA। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेंस्टन गांव कहाँ है जिसके बाद प्रसिद्ध अचार का नाम रखा गया है?
ऑप्शन नंबर ए है यॉर्कशायर, ऑप्शन नंबर बी है लंकाशायर और तथा ऑप्शन नंबर सी है स्टैफोर्डशायर और ऑप्शन नंबर डी है नॉरफॉल्क। तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टैफोर्डशायर, यानी वेस्टर्न गांव स्टैफोर्डशायर में है, जिसके बाद प्रसिद्ध अचार का नाम रखा गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष में मॉल्डो में सीमा कार्मिक बैठक बिंदु पर भारत और चीन के बीच आयोजित लेफ्टिनेंट सामान्य स्तर की वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जी स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर बी है सुशील चंद्रा तथा ऑप्शन नंबर सी है हरिंदर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है देवराज अनबू। तो आपका इस क्वेश्चन का 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिंदर सिंह, यानी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष में मॉल्डो में सीमा कार्मिक बैठक बिंदु पर भारत और चीन के बीच आयोजित लेफ्टिनेंट सामान्य स्तर की वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व हरिंदर सिंह ने किया। तो हमारा इम्पोर्टेंट जो भी आज का करंट अफेयर्स था वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कमर्शियल फील्ड के साथ। अगर आपको कॉमर्स का किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम वहाँ पर अवश्य आपको वहाँ पर जवाब देंगे।